काफ़ी जगहों पर जो है ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप में और अन्य जगहों पे निर्माण की सीमा जो है आवासीय में भी 31 दिसंबर 24 तक बढ़ाई गई, क्योंकि अभी भी हर जगह बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है और कुछ जगह किसानों के इसके जो अब एसएलपी में है, सुप्रीम कोर्ट में है और जिसमें जजमेंट रिजर्व है, के कारण हमने 31 दिसंबर तक की सीमा ये अंतिम बार बढ़ाई है। इन दोनों चीज़ों के समाधान के बाद निर्माण न करने पर जो है, जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर तक वह फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जो है हमने सुविधा दी है। एनएचआई जो है हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल बनाएगा, इसकी सहमति हो गई है। एनएचआई द्वारा ये जेवर एयरपोर्ट के कार्गो साइट में और यमुना प्राधिकरण के सेक्टर के साइट में नॉर्थ और ईस्ट की जो रोड है 30-30 मीटर वो 62 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। उसके एमयू पर साइन हो गया है। एनएचआई द्वारा जो एक्सप्रेस वे से वीआईपी एंट्री के लिए एक एक्सेस बनाया जा रहा है, वो भी एनएचआई द्वारा बनाया जाएगा। ये तीनों काम उनको दे दिए गए। एक हमने राजकारण में जो भविष्य में जितने डेवलपमेंट होंगे वो पूरे के पूरे सेक्टर और पुराने सेक्टर्स में जहाँ 25 एकड़ से ज़्यादा जमीन हमारे पास है वहाँ पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से डेवलपमेंट होगा। यानी सारा काम एक ही एजेंसी करेगी, चाहे सड़क का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे डक्ट लाइन डालने का हो, जिससे कि बार बार सड़कें तोड़ने की, फाइबर लाइन डालने की जो प्रॉब्लम्स होती है, रोज सड़कें कटती हैं, रोज फाइबर लाइन कटते हैं, रोज टेलीफोन के तार टूटते हैं, वो समस्या खत्म हो और केवल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले पाएंगे, जो 1000 या 2000 करोड़ से ज्यादा इनका टर्नओवर है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट, एल&टी, गैमान, सोपोर जी, पॉलन जी जैसी बड़ी कंपनियां ईपीसी में आएंगी और उन्हीं को वो काम करेंगे। उससे क्वालिटी भी अच्छी होगी और जल्दी समय से काम पूरा होगा। साथ ही साथ प्राधिकरण अब जो फ्यूचर में जितने भी एस्टीमेट निकालेगा उसमें 5 साल का मेंटेनेंस इनबिल्ट होगा, जिससे कि बार बार सड़कों की मेंटेनेंस की समस्या ना हो। और फ्यूचर में 5 साल के बाद जब कोई नया जो है मरम्मत होगी या पुनर्निर्माण होगा तो उसमें भी टोटल का प्रोजेक्ट कास्ट का पैसा फिक्स कर दिया गया कि 5% या 7.5% लगेगा। ये नहीं होगा कि 100 करोड़ की सड़क बनी और 100 करोड़ का फिर मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया गया। तो कैप कर दिया गया है जिससे कि मिसयूज ना हो सके पैसे का, और जो सड़कें बार बार बनाई जाती, बार बार लेयरिंग होती है जैसी परंपरा है प्राधिकरणों में, तो उस पर अंकुश लग सके। प्राधिकरण की आज 81वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें 55 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें 10 प्रस्ताव ऐसे थे जो कि दोबारा बनाए गए, क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं थी तो हमने कल दोबारा बनवाए। तो वास्तविक रूप से 45 बोर्ड प्रस्ताव गए थे। जो मुख्य रूप से निर्णय हुए मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला निर्णय तो लीगेसी स्टार प्रोजेक्ट में जो बिल्डर्स के प्लाट थे उनके बारे में हुआ। हमारे यहाँ यमुना प्राधिकरण में 9 बिल्डर्स प्लाट हैं और 6 सबलेसी हैं। उन 9 में से 4 ने पैसा पूरा जमा कर दिया था। एक केस में जो है वो ये पाया गया कि escrow अकाउंट में कुछ पैसा था एटीएस का, जो कि गणना में नहीं आया था। उसको गणना में सम्मिलित करते हुए 31 अगस्त तक का उनको समय दिया गया। इसके अलावा 2 केस जो है एनसीएलटी में है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई या स्टे है। 2 केस ऐसे हैं सनवर्ड और सुपरटेक, जिसमें ना तो कोई स्टे है और ना ही पैसा जमा किया गया, ना उसका लाभ किया गया। एसडीएस में स्टे है, कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए, और ओमनिस में स्टे है कि कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए। उन दोनों को छोड़ते हुए सनवर्ड और सुपरटेक के प्लाट बायर्स के हित को सुरक्षित रखते हुए कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। जो 6 सबलेसी हैं उन 6 सबलेसी ने 100% पैसा जमा करा दिया है, इसलिए उनको लाभ दे दिया गया। इसके अलावा सुपरटेक की एक और प्रोजेक्ट है TS1 सेक्टर 17A, उसमें उनके 6 से 8 ऐसे तलाटी हैं जिनके पास एनओसी है और एनसीएलटी में चले जाने के बाद उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। उनके आईआरपी के साथ बैठक करके हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि 6 से 8 लोगों की तथा और भी लोग जिनके पास एनओसी देते रहेंगे आईआरपी, उनकी रजिस्ट्री सीधे हम यमुना अथॉरिटी में लीज रेंट लेकर के और 64.7% कंपनसेशन लेकर के करते रहेंगे।